हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, यूपी शिक्षक भर्ती 2024 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो 12,460 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जी हाँ, जो अपडेट आ रही है उसमें जो बात कही गई है कि 12,460 जो है चयनित शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। साथ ही साथ आपका जून तक जो है अपडेट हो जाएगा पोर्टल। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। आपका यूपी टेट एंड सुपर टेट कब तक आने वाला है, तो बहुत ही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखना। जितने भी कैंडिडेट यूपी सुपर टेट का वेट कर रहे थे, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है टाइम से मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है दी जाती है। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो अपडेट निकल के सामने आई है, यानी जो इंफॉर्मेशन है आपके टीचिंग से रिलेटेड यूपी में। इसमें बात कही गई, शिक्षकों की कमी जो है बरकरार है, समय बढ़ाने पर है तकरार। क्योंकि क्या है, शिक्षकों की कमी आज भी मौजूद है। बराबर आप लोग देखते हैं कि न्यूज में, पेपर में आ रहा है कि जो शिक्षकों की कमी है, लेकिन जब पूछा जाता है तो शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर बता दिया जाता है। लेकिन अब क्या है, समय बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि टीचर जो है वो कम है और बच्चे ज्यादा हैं। इस वजह से क्या है, कम टाइम में बच्चे जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और टीचर भी अच्छे से बच्चों को डील नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से क्या है, अब एनईपी के तहत छुट्टियों के बाद 40 मिनट की होगी कक्षाएं, यानी अब आपका जो है टाइम बढ़ा दिया जाएगा क्लास का। 40 मिनट की अब कक्षाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आज की है, इसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। यानी बिन शिक्षक कैसे चलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी बिना शिक्षक के कैसे चल पाएगी शिक्षा, यानी गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा। एडेड स्कूलों में 18,000 शिक्षकों की कमी, यानी 18,000 जो शिक्षक हैं उनकी कमी बताई जा रही है। तो अब हम लोग इंफॉर्मेशन जो है ये डिटेल में समझ लेते हैं। इसमें बात कही गई, यूपी बोर्ड ने एनईपी के तहत स्कूलों के समय में बदलाव हो गया है। अब स्कूल अब सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक लगेंगे। एनईपी के तहत स्कूलों में 40 मिनट का समय बढ़ा दिया गया है। स्कूल 5 घंटे 20 मिनट की जगह पर अब 6 घंटे लगेंगे। लेकिन माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट जो है छात्र शिक्षक के अनुपात को लेकर के इस बदलाव से जो है नाखुश हैं। संघ के पदाधिकारियों ने गर्मी की छुट्टियों के बाद इसका जो है विरोध करने का ऐलान किया है, क्योंकि आप भर्ती नहीं दे पा रहे हो, लेकिन जो शिक्षक हैं आप उनके पीछे पड़े हो। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, अब जो है विरोध करने, जब एक छुट्टी हो जाएंगी गर्मियों की, उसके बाद क्या है, विरोध करने के लिए जो शिक्षक हैं वो बात कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि यूपी बोर्ड में एनईपी के तहत स्कूलों का समय बढ़ाया गया है। पहले जो मध्यांतर के पहले 40 मिनट के 4 और मध्यांतर के बाद 35 मिनट के 4 पीरियड होते थे। इसमें 20 मिनट जो है मध्यांतर के होते हैं, लेकिन एनईपी के तहत अब प्रत्येक पीरियड जो है स्कूल में 40 मिनट का होगा। इसके निर्देश सभी स्कूलों को दे दिए गए हैं। वहीं मध्यांतर अभी भी 20 मिनट का ही होगा। तो ये अपडेट है, यानी जो अब टाइम बढ़ाया गया है स्कूलों का। माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के पदाधिकारियों ने शासन के इस निर्देश को वापस लेने की जो है मांग की है। संघ के अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने बताया कि स्कूल में छात्र शिक्षक का अनुपात बहुत कम है। ऐसे में स्कूल पहले की ही तरह जो है लापरवाही अन्यथा स्कूल जो है हफ्ते में 5 दिन खुलने चाहिए। और उन्होंने कहा कि गर्मियों की छुट्टी के बाद जो है इसे लेकर के आंदोलन करेंगे। तो ये अपडेट है, यानी कि वैकेंसी नहीं है तो बच्चे बराबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं एडेड स्कूलों की हालत ऐसी है कि स्कूल जो है आपके 4512 हैं। ठीक है, शिक्षक जो है स्वीकृत हैं 80,000, यानी 80,000 जो शिक्षक होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में कितने शिक्षक है, 62,000। तो इतने जो शिक्षक की कमी है वो कैसे पूरी होगी। तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे शिक्षक ही नहीं है, ऐसे ही स्कूल चल रहा है, बच्चे आते हैं, खाते हैं खाना और चले जाते हैं। और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे एक शिक्षक है तो बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो एक शिक्षक अपना ऑफिस का काम करेगा या फिर बच्चों को डील करेगा, ये कंडीशन है। कहीं कहीं पर ये कंडीशन है कि जो आपके 6 to 8 के स्कूल होते हैं और 1 to 5 के होते हैं, वो कंबाइंड चला दिए जाते हैं। यानी 6 to 8 के जो टीचर हैं वो आते हैं, प्राइमरी का विद्यालय खोलते हैं, बच्चों की प्रेजेंटी लगाते हैं और फिर अपने स्कूल चले जाते हैं। तो ये कहीं कहीं पे कंडीशन है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन न्यूज में निकल के आई थी, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन जब पूछा जाता है कि शिक्षा
मतलब शिक्षक का मतलब वैकेंसी क्यों नहीं आ रही, शिक्षक का स्तर कैसा है, तो ये बता दिया जाता है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है। बाकी जो बात कही गई है, प्रतिवर्ष कम हो रहे हैं 12,000 शिक्षक, क्योंकि जो रिटायरमेंट बराबर हो रहा है लेकिन ज्वाइनिंग जो है वो नहीं होनी है, तो शिक्षकों की कमी होगी, स्वाभाविक सी बात है। अगर रिटायरमेंट हो रहे हैं जितने, अगर उतनी ही वैकेंसी हर साल दे दी जाए तो अनुपात बराबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सोहन लाल वर्मा ने बताया कि शिक्षण कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के निर्देश जो है दिए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की कोई भी जो है मांग पूरी नहीं की जा रही है। एडेंट स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात बहुत कम है। 80,000 जो है स्वीकृत पदों पर मात्र 62,000 शिक्षक ही मौजूद है, यानी 80,000 होने चाहिए, बट है कितने, 62,000। तो इतने ज्यादा कम जो है वो टीचर कैसे मैनेज कर पाएंगे। एक स्कूल में प्रत्येक विषय में जो है 6 से 10 तक एलटी ग्रेड यानी सहायक अध्यापक में 2 शिक्षक चाहिए। प्रवक्ता वर्ग में भी प्रत्येक विषय में 2 जो है शिक्षक चाहिए। बोर्ड का गठन नहीं होने से पिछले 4 साल से भर्तियां नहीं हो रही हैं। उधर 200 शिक्षक प्रतिवर्ष जो है रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में 12,000 शिक्षक प्रतिवर्ष जो कम हो रहे हैं, यानी कि 200 क्या है, हर महीने जो है शिक्षक वो रिटायर हो रहे हैं। तो एक साल में जो है 12,000 शिक्षकों की रिटायरमेंट होता है। ऐसे में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिल सकेगी, क्योंकि जब टीचर ही नहीं होगा तो बच्चे को पढ़ाएगा कौन। इस वजह से यानी जितनी वैकेंसी मतलब जितने टीचर रिटायर हो रहे हैं, अगर उतनी ही वैकेंसी दे दी जाए तो थोड़ा बहुत बैलेंस बन जाएगा, लेकिन उतनी भी वैकेंसी जो है यूपी में नहीं आ रही है। तो रिटायरमेंट जो है वो बराबर हो रहा है, लेकिन न्यू वैकेंसी कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जब पूछा जाता है तो छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर बता दिया जाता है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं 80,000 शिक्षक होने चाहिए, जो डिमांड है मतलब आवश्यकता है, लेकिन है कितने, 62,000। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है। बाकी जो इंफॉर्मेशन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जो है डेटा अपडेट करने के दिए निर्देश, यानी कि 5856 शिक्षकों की जो है तैनाती प्रक्रिया शुरू, यानी 8,556 जो शिक्षक हैं उनकी जो है तैनाती होने की प्रक्रिया शुरू है। तो इसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र पाने वाले जो हैं 5,856 सहायक अध्यापकों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 21 मई को जारी पत्र में निर्देशित किया है कि मानव संपदा पोर्टल पर स्कूल नामांकित छात्र छात्रा शिक्षकों शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों का विवरण जो है अपडेट कर दें, ताकि इन शिक्षकों को ऑनलाइन स्कूल जो है अल्टामेंट की कार्यवाही पूरी की जा सके। सचिव ने साफ किया कि पोर्टल पर जो है विवरण अपडेट नहीं होने की स्थिति में जिस जिले में स्कूल आवंटन नहीं होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है बीएस की होगी। ठीक है, गौरतलब है कि 12,460 भर्ती में शून्य जनपद विवाद की सुनवाई करते हुए 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने छात्रहित के मद्देनजर जो है ग्रीष्मावकाश के बाद 15 जून से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र को देखते हुए उन चयनितों को पदस्थापित करने का आदेश दिया है। ठीक है, जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, हालांकि उनकी नियुक्ति याचिका में जो है पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी। मामले की सुनवाई जो है 28 अगस्त को होनी है 2 चरणों में, यानी 30 दिसंबर 2023 और 7 जनवरी 2024 को क्रमशः 1796 व 4060 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। तो इन लोगों की क्या है, अब ज्वाइनिंग हो जाएगी, यानी कि अब जो जून है छुट्टी के बाद क्या है, इन लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया है। तो ये इंफॉर्मेशन सभी के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि एटलीस्ट जितने भी लोग नियुक्ति पत्र पा चुके थे 12,460 इनकी जो है ज्वाइनिंग करवा लेंगे। 21 मई को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी जो है बीएसए को निर्देशित किया 30 मई तक शिक्षकों और शिक्षा मंत्रियों की जो है संख्या अपडेट करने को कहा है। तो ये सारी अपडेट है, यानी 30 मई तक सारा डाटा आ जाएगा कि कहाँ पे कितने जो है शिक्षक खाली हैं, उस हिसाब से
जो है ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी जितने लोगों को भी जो नियुक्ति पत्र मिल चुका था 2023 और 2024 में, डेट भी यहाँ पे मेंशन की गई है, यानी 30 दिसंबर को जिनको मिले थे नियुक्ति पत्र और साथ ही साथ 7 जनवरी 2024 को, तो उन लोगों की क्या है नियुक्ति यानी ज्वाइनिंग हो जाएगी जून में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, बच्चे क्या हैं उसी में इंक्लूड रहेंगे, यानी उसी में जो है एडजस्ट किया जाएगा, यानी अब नहीं बन पा रहा है तो टाइम बढ़ाया जा रहा है, लेकिन न्यू वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। बैठक भी हो चुकी, आयोग भी बन चुका, सब कुछ सारा प्रोसेस हुआ, लेकिन नई वैकेंसी पे कोई बात नहीं की गई। हर साल लाखों में जो बच्चे मतलब डीएलएड बीटीसी क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, लेकिन वैकेंसी जो है यूपी में देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर मतलब अगर सरकार वैकेंसी नहीं देना चाहती है तो आप बीएड और बीटीसी बंद करवा दीजिए, सिंपल सी बात है, बच्चा किसी और फील्ड में अपना जॉब कर लेगा, किसी और की तैयारी कर लेगा, लेकिन बीटीसी बीएड बराबर करवाना है, बट न्यू वैकेंसी नहीं देनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी यूपी से रिलेटेड मतलब यूपी में शिक्षक से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप मान के यही चलिए कि अगर आपका यूपी टेट आएगा तो लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको कहीं से भी अपडेट मिल पा रही है तो वो गलत इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी भी जो है आयोग की तरफ से कोई, क्योंकि जो वेबसाइट ही अभी तक नहीं बनी है, और जब तक आयोग की वेबसाइट नहीं बनेगी तब तक कोई भी जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो पाएगी। और साथ ही साथ आपका सुपर टेट भी, अगर आपका सुपर टेट आएगा तो उसके पहले आपको एक यूपी टेट देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी टेट बहुत टाइम से नहीं आया है, फिर आपका जो है सुपर टेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी अपडेट जो है टाइम से मिलती रहे। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेली 3 बजे एंड 5 बजे जो क्लास होती है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं, साथ ही साथ क्लासेस भी आपको मिलती हैं, यानी एसएसटी की जो है चैप्टर वाइज क्लासेस अभी चल रही हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले लिस्ट बना दी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना, क्योंकि जो इतने शिक्षक चयनित हुए थे उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी जून में। बाकी अगर कोई अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू।